हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग इन 2024। तो दोस्तों अगर आप 2024 में डिजिटल मार्केटिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2024 में और आगे आने वाले 10-15 सालों में इसका क्या स्कोप है, और अगर स्कोप है ठीक है तो उसका रीजन क्या है, और स्टार्ट करने के लिए आपको कहां से स्टार्ट करना है, क्या रोड मैप रहेगा, ठीक है, और फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देना है, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसे वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिजिटल मार्केटिंग ये वर्ड आप सुन रहे होगे कम से कम पिछले 10-15 साल से, ठीक है। इन 10-15 सालों में डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग, डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले लोग, ऐसे बहुत सारे लोग आए गए और सब ने एक ही बात बोली कि डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दो, डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दो। तो अब आपने आज भी इसी तरह का कोई वीडियो देखा होगा जिस वजह से शायद आपने सर्च किया होगा, या फिर हो सकता है ये वीडियो डायरेक्टली आपके सामने आ गया होगा और रैंडमली आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया होगा। तो गाइज क्या अब आपको डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, ये आपके दिमाग में ये सोच चल रही होगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, इसको आए हुए डेफिनेटली 10-15 साल हुए हैं, है ना। पहले बात ये थी कि उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग आ तो गया था मार्केट में, लेकिन उसको यूज करने वाले लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे डिजिटल मार्केटिंग को, कि कैसे ये डिजिटल मार्केटिंग हमें फायदा पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग यूज नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा है अपना जो ट्रेडिशनल जो जिस तरीके से चीजें काम कर रही है, अगर उसी तरीके को फॉलो करते रहें तो काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे, और फिर भी मैं कहूँगा पूरे इंडिया में कुछ 5 से 8% लोग ही ऐसे थे जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में इन्वॉल्व थे, और जो अपने रोज डेली बेस पर या तो डिजिटल मार्केटिंग करते थे, सीखते थे, सिखाते थे, जो भी करते थे डिजिटल मार्केटिंग जो करते थे। बाकी 92% लोग ऐसे थे जो डिजिटल मार्केटिंग को पसंद नहीं करते थे। पसंद नहीं करना मतलब शायद समझने में दिक्कत हो गई है डिजिटल मार्केटिंग को, या फिर उसे अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है। और वैसे भी हमारा इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ था किसी भी फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास जो है विजन है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये इंडिया की हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, है ना। भले कोई भी ओकेजन आप उठा के नोटबंदी को ले लो, हमारे पास हमने नोट तो बंद कर दिए, लेकिन नए नोट हमारे पास थे नहीं निकालने के लिए, ठीक है। हमारे बैंक के पास नहीं है, एटीएम के पास नहीं, किसी के पास नहीं, छपे भी नहीं है ना। कुछ वैसी ही प्रॉब्लम आ रही थी डिजिटल मार्केटिंग केस में भी, कि यार डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली मार्केट में आ गया था, एक बेटर वे था, खर्चा भी कम होता था, लेकिन लोग फिर भी उसे अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड थी। गाइस फिर आया जियो आने के बाद सबके हाथ में इंटरनेट आ गया, और इंटरनेट आते ही कुछ हद तक डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत सारे लोग करने शुरू कर, लेकिन तब भी हमारे देश में कुछ मुश्किल से 20 या 30% लोग ऐसे थे जो डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व थे, कुछ हद तक करते थे। ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ डिजिटल मार्केटिंग तरफ शिफ्ट कर दिया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को किसी ने छोड़ा नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या धीरे धीरे क्या हुआ कि आगे बढ़ते रहे चीजें, और उसके बाद आया कोरोना। अब कोरोना आने के बाद क्या हो गया कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता क्या था, अखबार, पैम्फलेट्स वगैरह, अखबार को हाथ तक लगाने से लोग डर रहे थे। क्यों? क्योंकि अखबार किसी के और के हाथ से होता हुआ आता है, और उस ऐसे बंदे के हाथ से होता हुआ आता है जो कि बहुत सारे घरों में जाके आता है। तो गाइज इस डर की वजह से अखबार को लोग हाथ नहीं लगा रहे। तो अब बिजनेस बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना, बिजनेस तो चलता रहना चाहिए, ठीक है। घर बैठ के एक ही चीज चालू थी जो है इंटरनेट। तो अब इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करना लोगों ने शुरू किया। ऐसे बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज आई, लोगों ने होस्टिंग डोमेन सस्ते कंपनी से आए, लोगों ने वेबसाइट बनाना शुरू किया, ठीक है। और इस तरीके से बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना शुरू कर दिया। और आज की डेट में जो है बिजनेस ऑनलाइन लेकर आ रहे बहुत सारे लोग, धीरे लोग समझ रहे हैं, हर एक के हाथ में फोन है, सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लोग इंटरनेट से खरीदारी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इंटरनेट से हो रही है। आज की डेट में कम से कम 50 से 60% लोग इंडिया में जो है जिनके पास मोबाइल है और वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आज वो टाइम आज वो टाइम आया जब आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। पहले नहीं मिल सकता था, क्योंकि पहले लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जरूरी नहीं था सबके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई पेमेंट्स हो, बैंक ट्रांसफर हो, पेपाल हो और पेयू मनी हो, इस तरीके के जो पेमेंट मेथड्स है ना सबके पास होते नहीं थे। अब आज के डेट में हर कोई फोन पे से पे कर रहा है, जहां पर 10 रुपए भी देने होते हैं ना, लोग वहां भी स्कैन करके पे करते हैं, है ना। तो मतलब ऑनलाइन हो गया सब कुछ, ठीक है। तो अब इसका फायदा उठाने का जो राइट टाइम है ना वो अभी आया है। तो ये तो है एक रीजन। मैं जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि रीजन क्या है कि अभी भी डिजिटल मार्केटिंग जो है आप अच्छी तरीके से कर सकते हो और पहले से बेटर कर सकते हो। दूसरा रीजन गाइस, आज के डेट में एआई भी आ गया है,
ठीक है। अब एआई के आने की वजह से डिजिटल मार्केटिंग करना आसान भी हो गया, पहले इतना आसान नहीं था। क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग करना यूं नहीं था कि मतलब आपने सोचा कि कल से मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, ठीक है, आप अगले दिन आप एक लैपटॉप मोबाइल लेके बैठ गए और डिजिटल मार्केटिंग शुरू हो गई। हाँ, शुरू हो सकती है, लेकिन आप उसको एक प्रॉपर लेवल तक लेके नहीं जा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वक्त आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक वेबसाइट, बेसिक नीड है। अगर आप आज कर रहे हो वेबसाइट, मतलब आज डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करो तब भी आपको वेबसाइट चाहिए, तब आप स्टार्ट करो तब भी आपको वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट का मतलब, वेबसाइट नहीं होने का मतलब तो ये हो गया कि आप जंग लड़ने चले गए बिना बंदूक लिए, है ना, बिल्कुल वैसी चीज हो गई। तो यहां पर वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो आज की डेट में, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट के लिए सबसे बढ़िया डोमेन और होस्टिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिसका तू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो तो, और साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डोमेन के लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो। ये आपका डोमेन और होस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, लेकिन उस टाइम पर वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक बंदा रखना पड़ता है जो कि आपको वेबसाइट बना के देगा, या फिर आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज के डेट में आपके पास एलिमेंटर प्रो जैसे बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर है, सिंपली इंस्टॉल करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो और आराम से बन जाएगी वेबसाइट। और नहीं तो आपको एआई बना के दे देगा वेबसाइट। ठीक है, जिसका मैं आपको डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। अगर आप वहां से होस्टिंग परचेस करोगे तो आपको सिंपली वहां पर टाइप करना आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, एआई आपको वेबसाइट बना के दे देगा। ठीक है, तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो गाइज आज के डेट में वेबसाइट बनाने के लिए आपको अलग बंदा रखने की जरूरत नहीं है। एसईओ करने के लिए कोई और होना चाहिए था, एसएमओ करने के लिए कोई और होना चाहिए था, एसएमएम करने के लिए और कोई होना चाहिए था, एससीएम करने के लिए और कोई होना चाहिए था, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए कोई और एम्प्लॉय होना चाहिए था, ईमेल मार्केटिंग के लिए कोई और एम्प्लॉय होना चाहिए था। ठीक है, और इस तरीके के वीडियो मार्केटिंग के लिए कोई और जो आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाए और बहुत सारी चीज, मतलब कहने का मतलब आपके पास इतने एम्प्लॉयज चाहिए थे डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कि आप कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना ही छोड़ दोगे। मतलब आपको लगेगा इतना खर्चा करना पड़ेगा एम्प्लॉयज के ऊपर, तो इससे बढ़िया तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में खर्चा कर देते हैं ऐसा। लेकिन आज के डेट में आप वन मैन आर्मी बन के काम कर सकते हो, क्योंकि आज आपका ये सारा काम एआई करके देगा। कैसे? एसईओ करना है तो कीवर्ड रिसर्च करके दे देगा। ठीक है, एसईएम करना है तो एड्स के लिए प्रॉपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन सब आपको लिख के दे देगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको एसएमओ करना है तो आपको हर रोज के लिए कंटेंट निकाल के देगा, बस आपको बनाना है, बस आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। कंटेंट बनाने का काम सब कुछ एआई पे छोड़ दो, बना के देगा, इमेज जनरेट करके देगा, वीडियो बना के दे देगा, वीडियो एडिटिंग करके दे देगा, और क्या चाहिए। अगर आप अपलोड करने के लिए, पब्लिश करने को बोलोगे वो तो करके दे देगा। मतलब शेड्यूल कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपके साथ आज आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन है कि 2024 में आप आराम से डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। आपको जो दिक्कतें आ रही थी वो भी अब यहां पर नहीं रही एआई की वजह से। अब इसके बाद शुरू करना कैसे? गाइस देखो, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने के लिए ना 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 4 स्टेप्स कौन से ये हमें समझना है। देखो, पहला स्टेप, डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का मतलब ये हुआ कि अगर आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो तो वेबसाइट बनाना सीखो। ठीक है, एआई से बनवाना चाहते हो तो बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया, पहले जितना सीखने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद आपको एसईओ करना है तो करो, लेकिन एआई की मदद से करना, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना, एसईओ की जो वैल्यू है धीरे धीरे गिरती जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले 50 सालों में एसईओ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एसईओ चलता ही रहेगा, क्योंकि एसईओ के बिना गूगल नहीं है और गूगल के बिना कुछ भी नहीं है ना। तो ये बात आप समझ लेना, एसईओ सीखना बहुत जरूरी है। एससीएम, ऐड चलाना सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पैसा खर्च करना पड़ता है उसमें। एसएमएम कर सकते हो, जो कि सोशल मीडिया पे ऐड रन करना, वो सीखना पड़ेगा। 2 या 3 दिन का काम है, आप सीख सकते हो, फिर प्रैक्टिस करते करते चीजें हो जाएगी। तो जब आप ये सारी चीजें सीख लोगे ना, फिर दूसरा स्टेप आता है प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस मतलब जो जो चीजें आपने सीखा है उसे अप्लाई करो। अभी आपने वेबसाइट बना लिया, तो वेबसाइट बना के क्या कर सकते हो आप, एसईओ करना आपने सीख लिया, अप्लाई करो एसईओ को उस वेबसाइट पे। ऐड चलाना सीख लिया है, यानी कि एससीएम सीख लिया, अप्लाई करो उस वेबसाइट पे। एसएमओ सीख लिया, मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, अप्लाई करो उसी वेबसाइट के लिए। ठीक है, आपने एसएमएम सीख लिया है, यानी कि सोशल मीडिया पे ऐड रन करना सीख लिया, उस वेबसाइट पर अप्लाई करके देखो, उस वेबसाइट पर ऐड चला के देखो एसएमएम का यूज करके। ईमेल मार्केटिंग आपने सीख लिया है, तो उसको ईमेल के थ्रू प्रमोट करना सीखो आप। तो ये सारी चीजें आप उस वेबसाइट के लिए सीखो, मतलब वेबसाइट के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको वेबसाइट के लिए एक बहुत ही कमाल का डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 80% का डिस्काउंट आपको उसके थ्रू मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो,
और जब भी हो जाए तो आपने प्रैक्टिसिंग भी कर ली। अब इसके बाद क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, जहां पर क्या है ना, आप उसको पूरी तरीके से एनालाइज करते हो। ठीक है, चीजों को एनालाइज करो और मोनेटाइज, फोर्थ स्टेप आता है मोनेटाइज करना। एनालाइज करने का मतलब ये कि आज जब आपने टेस्टिंग की, ठीक है, टेस्टिंग करने के बाद आप उसे एनालाइज कर लेते हो कि आपने जो टेस्टिंग किया उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला। और जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको करना है, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग के बाद आता है मोनेटाइजेशन। तो पहले समझते हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग में क्या होता है कि आपको आपसे रिलेटेड जो लोग होते हैं, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर। ठीक है, ये सब लोग क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। ठीक है, वीडियो मार्केटर, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब लोग डिजिटल मार्केटिंग के एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो आप हो सके जितना इवेंट्स अटेंड करो, जब भी कोई भी इवेंट्स होता है डिजिटल मार्केटिंग का, वेब डिजाइनिंग का, तो उस इवेंट्स को अटेंड करो, वहां पर आपके अलग अलग लोगों से दोस्ती होगी। ठीक है, उनको अपने नेटवर्क में रखो, कॉन्टैक्ट में रखो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन से आप नेटवर्क बना के रखो, ताकि आप क्या कर सकते हो, इन सब लोगों के साथ ज्वाइंट रह सकते हो। तो ये लोग आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, मेरे पास एक ऑर्डर आता है डिजिटल मार्केटिंग का कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन वेबसाइट अभी बनी नहीं है और मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है जो वेबसाइट बना सकता हो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे नेटवर्क में से एक ऐसा बंदा पकड़ूंगा जिसके कंपनी में वेबसाइट बनाई जाती है, तो मैं उसको बोलूंगा यार मेरा वेबसाइट, ये मेरे पास एक क्लाइंट आया है, तुम ये वाला वेबसाइट बना दो। ठीक है, वेबसाइट वो बना देगा, उसको मिल गया ऑर्डर। ठीक है, मेरा काम भी हो गया। अब जैसे ही वेबसाइट बना देगा, वेबसाइट बना के मुझे दे देगा, मेरे को देने के बाद मैं उसका डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, तो मेरे थ्रू उसको भी बिजनेस मिला। और कल को उसके पास कोई ऑर्डर आया, तो हो सकता है उसके पास ऑर्डर आया हो डिजिटल मार्केटिंग करने का। ठीक है, लेकिन वेबसाइट बनाना अभी बाकी है, तो वेबसाइट तो बना देगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का काम वो मुझे दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका भी बिजनेस चलेगा, मेरा भी बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो दोनों का फायदा होगा अगर नेटवर्किंग बना के रखेगा तो। और अब मान लो कि वेबसाइट बनाने के लिए कुछ लोगोस बनाने, अब लोगो कैसे, वो तो वेबसाइट बनाना ही जानता है, उसे लोगो बनाना नहीं आता है, तो अब लोगो बनाने के लिए कोई नेटवर्क में कोई और बंदा है जो लोगो बना के देगा, तो मैं उसको लोगो बनाने का ऑर्डर दूंगा, बैनर्स बनाने का ऑर्डर दूंगा, तो वो लोगो और बैनर बना के देंगे। ठीक है, जिसको मैं दूंगा उसी बंदे को, जो उसको मैंने वेबसाइट बनाने को दिया था, वो वेबसाइट में लोगो वगैरह डाल के वो मुझे वेबसाइट रेडी करके दे देगा। तो मेरे पास एक ऑर्डर आया और उससे 3 जनों का घर चलेगा। कहने का मतलब यही है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे तरीके करो, नेटवर्क बना के रखो अपना, ताकि इससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट में अलग अलग फील्ड के लोग जो है वो जुड़े रहेंगे और आप उनसे सबको अपना ऑर्डर पास कर सकते हो और इसके थ्रू आपका भी काम हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, मेरे पास एक ऑर्डर आएगा जिसके अंदर बोला कि डिजिटल मार्केटिंग करो, अब मेरे पास एम्प्लॉय है नहीं वेबसाइट बनाने के लिए, तो मैं वो ऑर्डर उठा ही नहीं सकता। मैं बोलूंगा कि यार देखो हम डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे लेकिन वेबसाइट नहीं बना के दे सकते क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं वेबसाइट बनाने वाला, तो ये दिक्कत आ जाएगी। लेकिन नेटवर्किंग करने की वजह से ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो मोनेटाइज करने का ऑप्शन है। गाइस देखो, मोनेटाइज करने के लिए या तो आप अपना खुद के लिए काम करते हो अगर, तब तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप के थ्रू कर सकते हो, मर्चेंडाइज कर सकते हो, ई कॉमर्स का कर सकते हो, जिस तरीके से आप मोनेटाइज करना चाहो कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख के बैठे हो, प्रैक्टिस करके बैठे हो, तो गाइस आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जॉब, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जो जॉब है ना, वो मुझे ना तो टेक्निकली सही लगता है ना ही लॉजिकली सही लगता है। टेक्निकली सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल करने तो अप्लाई करने जाओगे तो आपको एक तो सैलरी कम मिलेगी। ठीक है, और आपसे उन लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होगी कि आपको जो सैलरी मिलती है ना वो आपको हमेशा कम ही लगेगी। पहली चीज़ तो ये। और डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोगों को लोग हल्के में लेते हैं क्योंकि वो सीधी बात है, वो कंपनी में उनको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं लाता है। डिजिटल मार्केटिंग को रिजल्ट लाने में कभी 6 महीने का टाइम लग जाता है, कभी सालों का टाइम लगता है अगर एसईओ करे तो। अगर आप एड्स वगैरह चलाते हो तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, लेकिन अगर आप एसईओ करते हो तो उसको रिजल्ट धीरे धीरे आता है। जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो सामने वाला जो बंदा है वो आपको पे करने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि यार इसको कितना पे करूं, रिजल्ट आने के बाद पे करूं कि इससे पहले ही बता दूं उसको सैलरी कितनी देनी है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए टेक्निकली मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जॉब करना तो एक सही आइडिया नहीं लगता है। लेकिन अगर लॉजिकली बात करूं तो एक डिजिटल मार्केटर जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया तो अब आप दुनिया के किसी भी बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो, तो आपको एक जॉब की क्या जरूरत है। आप घर बैठो,
आपके चारों तरफ बिजनेस ही बिजनेस है। आप किसी के भी थ्रू जाओ, किसी के पास जाओ, कांटेक्ट करो, बोलो कि हम आपका बिजनेस बढ़ा देंगे, आपको पर मंथ मुझे इतना पे करना है, पर आवर पे करना है, ठीक है, या पर प्रोजेक्ट पे करना है। तो इस तरीके से पे करो। वैसे ही आपको बहुत फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपको किसी के अंडर में काम करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख गए तो, ठीक है। अब गाइज ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास होते हैं अगर आप जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख ले। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला लर्निंग, दूसरा प्रैक्टिसिंग, तीसरा नेटवर्किंग और चौथा मोनेटाइजेशन, ठीक है। जब ये चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो आप रेडी हो जाओगे मार्केट के लिए, ठीक है। अब गाइज ये तो हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट। अब आपके एक बोनस टिप आपको दे रहा हूं। देखो यार, अभी तक तो ठीक है एसईओ काम कर रहा है, आने वाले टाइम में भी आप मान के चलो 10-15 साल और एसईओ आराम से काम करेगा, लेकिन उसके बाद वॉइस एसईओ का टाइम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज लोग टाइप करके सर्च कर लेते हैं, कुछ टाइम में देखना लोग टाइप करना छोड़ देंगे, लोग सीधे पूछना शुरू कर देंगे, एआई से बात करना शुरू कर देंगे। आज तो चलो एआई पे चैट जीपीटी में हम टाइप करके पूछते हैं कि ये चाहिए हमें, ये बना के दो, जब टाइप करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में गूगल पे जाके जो हम सर्च करते हैं ना आज के डेट में, वो छोड़ देंगे, ठीक है। जेमिनी पे भी हम सर्च करते हैं, वो छोड़ देंगे। हम सीधा जेमिनी से पूछ लेंगे क्या है ये, क्या नहीं है ये। तो वॉइस सर्च बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। हमने देखा होगा आयरन मैन को बात करते हुए फ्राइडे से, फ्राइडे ये कर दो, फ्राइडे कॉल लगा दो, फ्राइडे ये कर दो, सुना ही होगा आपने। टाइप थोड़ी कर रहा होता वहां पे बैठ के, वो बोल रहा होता है। तो बोलकर हमारे वेबसाइट को रैंक करवाना पड़ेगा, है ना। तो वॉइस एसईओ कैसे किया जाता है, इन सब चीजों पर आगे हमारे चैनल पे वीडियो आने वाले हैं। तो गाइज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इसी से हमारे आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आप जरूर देखना चाहिए। इन वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना चाहिए। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।